जिस भी इंसान को, जीवात्मा को प्रभु याद नहीं है, जैसे बोले कि प्रभु को मानता नहीं है, खुद गर्ज है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, उसका इस संसार में, इस प्रभु की माया में, मखलूकात में, मातलोक में आना बेकार है। ऐसे बोलते हैं कि वो बादू पार है। अपनी मर्जी के लिए जी रहा है, अपने लिए ऐसे काम कर रहा है, शैतान के चक्कर में, उसके जाल में फंस करके। ऐसे भी हैं लोग, संत मार्ग को चुन लेते हैं, उस पर चलने भी लगते हैं, परंतु शैतान के चक्कर में फंस करके, उनके जाल में फंस करके शैतान के काम करने लगते हैं। ऐसे लोगों का प्रभु के साथ, उसकी रचना के साथ कोई हित नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने लिए ही जीते हैं, दूसरे को कुछ नहीं मानते। वो चोरी ठगी ऐसे सभी काम करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। चोर चोरी करने, जिस समय चोरी कर रहा है चोर, उसको ये नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है। वो ये भी नहीं सोचता कि अगर मैंने इसका उठा लिया तो ये सुबह क्या करेगा। उसको तो अपनी चोरी से मतलब होता है। ऐसे ही डाकू, ठग, जेब कतरे, उनके दूसरे के साथ प्रेम नहीं होता, उसको तो अपने काम से ही मतलब होता है। ऐसे दुराचारी पुरख धरती के ऊपर पार हैं। बेअर्थ है इसका आमना। ये धरती के ऊपर कोड खिलाते हैं, अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। इनकी संगत में आया इंसान नहीं बच सकता। ऐसे गलत कामों से, ऐसे मनमर्जी करते कई शाहूकार, कई राजे, सैनिक, ऐसे लोग अपने कामों से आज भी जाने जाते हैं। उनके समय में, उनके राज्य में प्रजा दुखी रहती थी, कष्ट भोगती थी, तो ऐसे राजा को, ऐसे सैनिक को लोग बुरा बोलते थे, आज भी बोलते हैं। ऐसे लोगों में से एक राजा है, बल्ख बुखारी का राजा कारू बादशाह। आप सभी ने नाम सुना है। कारू बादशाह जो है वो बल्ख बुखारे के राजा हैं। उन्होंने अपने राज्य समय सोना और चांदी इसका सिक्का बनाकर चलाया अपने राज्य में। फिर कुछ समय बाद उसने वो सिक्का सोने और चांदी का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 40 कंज, 40 ऐसे कुएं उसने सोने चांदी के वो सिक्कों से भर लिए। किसी के पास पैसा नहीं छोड़ा। बहुत दुखी, बहुत कष्ट लोग भोग रहे हैं।
ऐसे अपनी लोड़ें पूरी करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ राशन सामान बटा रहे हैं, तो अपना निर्वाह कर रहे हैं और राजा कारू बादशाह को बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। उसके राज में ऐसे कई नौजवान बच्चे लोग बीमारी के कारण मर गए, पैसा ना होने के कारण। तो लोग बहुत बुरा भला उसको बोल रहे हैं, तरह तरह लोग कांप रहे हैं। तो उसको जब पता चला कि पैसा किसी के पास नहीं है, वो किसी को पैसे की तनख्वाह भी नहीं देता, जब लोग दुखी हो गए तो उन्होंने प्रभु के आगे दुहाई दी। लोगों की संगत की फरियाद सुनकर उन्होंने एक फकीर को भेजा। तो इधर कारू बादशाह को जब पता चला कि किसी के पास पैसा नहीं, उसने टिंडोरा पटवा दिया हर गांव में, हर शहर में, कि जिसके पास 1 रुपया सोने का होगा वो लेकर के आए और मेरी लड़की के साथ शादी करे। ऐसे एक गरीब परिवार में था लड़का, नौजवान। उसने अपनी माता से पूछा कि ऐ माता, आज मैं टिंडोरा सुनकर आया हूं राजा का, 1 रुपया सोने का हमको चाहिए। बोलती है कि नहीं बेटा, वो तो बादशाह ने किसी के पास नहीं छोड़ा, तेनू कहीं से भी नहीं मिलेगा। बोलता है कि माता, सुंदर बहू मिलती है राजे की लड़की 1 रुपये से, 1 रुपया हमको जरूर चाहिए। तो माता ने बताया कि है बेटा, जिस वक्त आपके पिता, आपके अब्बू वफात पा गए थे, मर गए थे, उस समय दफनाते समय उसके मुंह में एक सोने का सिक्का दिया था। आपको जरूरी चाहिए तो जाकर के अपने अब्बू की कब्र को पटिए, अपने अब्बू की लाश को नंगा कीजिए, उसके मुंह से 1 रुपया ले लीजिए और जाकर के शादी करवा लीजिए। उस लड़के ने माता की बात सुनकर ऐसा ही किया, अपने अब्बू के मुंह से 1 रुपया सोने का निकाला और राजा जी के दरबार में हाजिर हो गया। लड़के ने रुपया पेश किया। राजा जी ने जब देखा तो राजा कारू पूछ रहे हैं कि ऐ बेटा, ये रुपया आपने कहाँ से लिया? मैंने तो किसी के पास छोड़ा ही नहीं। तो वो लड़का बता रहा है कि ऐ राजा, मेरी माता ने बताया था कि जब अब्बू वफात पाए थे, मर गए थे, तो उसके मुंह में कब्र में दिया था रुपया, मैं कब्र उखाड़ कर लाया हूँ। जब राजा को ऐसा पता चला तो उन्होंने कब्रस्तान भी पटवा दिए थे, कब्रें निकाल निकाल कर जो उनके मुंह में थे वो भी निकाल लिए थे। तो दुनिया की संगत की पुकार सुन करके प्रभु ने एक फकीर को भेजा। वो फकीर कौन थे जो कारू बादशाह के पास गए? वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज, पहली पातशाही, वो उसको समझाने गए थे। दरबार में पेश हुए बाबा जी, और कारू बादशाह को एक सुई दी उसने, बाबा जी ने। तो राजा जी पूछ रहे हैं कि महाराज, इसका मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा कि ऐ बादशाह, ये सुई अपने पास रखिए, इसको संभाल लीजिए, हम आगे के जन्म में आपसे लेंगे जी। तो राजा ने सुई को अपने पास रख लिया। बाबा जी जहां ठहरे हुए थे वहां आ गए। तो इधर राजा वो सुई लेकर के जब घर गया तो अपनी पत्नी से, अपनी बेगम से वो सुई दिखा करके बोलने लगे कि ऐ बेगम, इस सुई को संभाल कर रख लीजिए,
बोलती है कि इसका सुई का ऐसा संभालना क्यों। कारू बादशाह जी बता रहे हैं कि ए बेगम, ये सुई हमको किसी पीर बाबा ने, फ़कीर ने दी है और उन्होंने हमको बोला है कि तुम इसको संभाल कर रखो, हम अगले जन्म में लेंगे। तो उधर बेगम ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने मन में विचार किया कि प्रभु ने, खुदा ने राजा को समझाने के लिए कोई ऐसी रूह भेजी है। तो रानी बादशाह को बता रही है कि बादशाह, जब तुम मरोगे तो आपकी आत्मा, आपकी रूह ही अकेली जाएगी प्रभु के दरबार में, अल्लाह के दरबार में। ये आत्मा जो आपके अंदर बोल रही है, ये अकेली जाएगी, ये सुई नहीं जाएगी। तो बोलते हैं कि फिर मैं कैसे दूंगा उसको। बेगम बता रही है कि ना ही तेरे जे जोड़े हुए 40 गंज जो है, 40 कुएं, ये भी नहीं जाएंगे, ये भी यहीं रह जाएंगे। तो उधर कारू बादशाह को, राजा को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो सोता हुआ जागा है। उसको बातों का ऐसे अनुभव होना शुरू हो गया। तो पूछ रहा है कि जो मैंने इतना धन जोड़ा है, फिर उसका क्या फायदा हुआ, उसका क्या करेंगे। तो बेगम बता रही है कि अपने लड़के, अपने बच्चे जो है, इसको खिलार देंगे फिर राज में। हैरान होकर पूछते हैं कि खिलार देंगे। बोलती है कि हम वो अपने राज्य में इसको फिर दोबारा बांट देंगे। आपने 40 गंज जोड़ लिए हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं। तो राजा जी कहने लगे कि मैंने तो किसी के मुख से नहीं सुनी गाली। बेगम बता रही है कि आप मरवा दोगे इसलिए नहीं बोल रहे, लोग दुखी है, अच्छा नहीं मान रहे आपको। तो पूछ रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। पत्नी ने, बेगम ने कहा कि ए राजन, आप उसी फकीर के चरणों में जाओ, ये सुई लेकर के जाओ कि बाबा जी हम नहीं ले जा सकते। तो पूछ रहा है कि 40 गंज जो मैंने जोड़ा है उसका क्या करें। बोलती है कि वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और पूछना कि प्रभु मेरे को रास्ता दिखाइए। जब दरबार में गए तो कारू बादशाह ने फकीर को बुलाया कि बाबा जी को लेकर के आओ। जब बाबा जी आए तो उसका नूर, इलाही नूर जो बाबा जी का था, उसका तेज जो था, देखकर कारू बादशाह डर गया, नजरें नहीं उठा रहा और हाथ जोड़कर बोला कि ऐ प्रभु, ये सुई में आपकी आगे नहीं ले जा सकता, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को क्षमा कर दो और मेरे को रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने जब देखा कि कारू बादशाह अब समझने लगा है, बोल रहे हैं कि ऐ बादशाह, आपने जितनी भी तनख्वाह रोकी हुई है सभी की तनख्वाह दो, जे सिक्के उनमें बांटो। आप हर जगह जगह गरीबों के लिए लंगर लगाओ, भोजन लगाओ। जो जितनी मेहनत करता है उसको जे सोने चांदी के सिक्के दो, लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपका जस होगा, आपको हातमताई जैसा बोलेंगे। तो कारू बादशाह ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। जब लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के दोबारा आए और उनकी ज़िंदगी का निर्वाह जो है वो सौखा हो गया, तो लोग राजा की जय जयकार करने लगे। ऐसे फ़कीर लोग की, साधु की संगत करने से उसके सभी कष्ट, सभी पाप जड़े कट गए और वो कमल के फूल जैसा हो गया।
हम्म।